नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आज पूरा दिन मुंगेर जलता रहा। मुंगेर में हुए पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में आज पूरे मुंगेर के लोग सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शन होने लगा, आगजनी हुई, थाने फूंक दिए गए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, एसपी ऑफिस में भी तोड़फोड़ हुई। वजह सिर्फ और सिर्फ मुंगेर पुलिस और मुंगेर प्रशासन है। मुंगेर पुलिस ने 26 अक्टूबर को जिस तरीके से गोली चलाई थी बड़ी माता के विसर्जन के दौरान, इस वजह से लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, और वो नाराजगी साफ तौर पे कह सकते हैं सड़कों पर देखने को मिला आज। और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने लोगों के गुस्से को देखते हुए मुंगेर के डीएम और एसपी पर डंडा चलाया। लिपि सिंह को मुंगेर से हटाया गया। राजेश मीणा पर भी कार्रवाई हुई। मुंगेर के डीएम एसपी थे, मुंगेर में हुई घटना के जिम्मेवार थे, लेकिन जवाब नहीं दे रहे थे। देखिए, मुंगेर डीएम राजेश मीणा ने कहा था कि असामाजिक तत्वों की वजह से इस तरह का माहौल हुआ और पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। साहब, सवाल उठता है कि मुंगेर पुलिस ने किसके आदेश पर गोलियां चलाई? किसने मजबूर किया मुंगेर पुलिस को गोली चलाने के लिए? तस्वीरें सामने आई थी जब माता रानी के भक्त जो है वो मूर्ति के सामने बैठ गए थे। पुलिस ने उन पर डंडे चलाए, गोलियां चलाई। अनुराग नाम के एक बच्चे को गोली लगी, मौत हो गई। और पूरे उसके बाद पूरे बिहार का माहौल किस तरीके से मुंगेर पुलिस के खिलाफ नाराजगी पूरे देश भर में देखने को मिली। सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग कर रहा था। मुंगेर की एसपी लिपि सिंह को जनरल डायर से तुलना किया गया। किस तरीके से मुंगेर में लिपि सिंह की पुलिस ने डंडे चलाए थे। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। जेडीयू ने भी इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की थी, लेकिन जेडीयू के बड़े नेता आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह पर डंडा क्यों नहीं चलाया गया? सवाल उठ रहा था, इतनी देरी क्यों हुई? चुनाव आयोग ने अब डंडा चला दिया है। मानवजीत सिंह ढिल्लो को भेजा गया है मुंगेर, जाइए मुंगेर संभालिए। और साथ ही रंजीता पाटिल को भी भेजा गया है मुंगेर। मुंगेर की पूर्व डीएम रह चुकी है और मानवजीत सिंह ढिल्लो वैशाली के पूर्व एसपी रह चुके हैं। इन्हें भेजा गया मुंगेर में। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक सवाल जरूर खड़ा होता है। लिपि सिंह जो लगातार जिस तरीके की घटनाएं मुंगेर में होती थी और उसके बाद बेबाक अंदाज में जवाब देती थी, मीडिया के सवालों का सामना करती थी, और मुंगेर पुलिस जिस तरीके की पुलिसिंग के लिए पूरे बिहार में लिपि सिंह के कार्यकाल में चर्चित हुई, लिपि सिंह ने मुंगेर पुलिस का नाम बुरा दिया। पूरे देश में मुंगेर पुलिस की तुलना जनरल डायर से हुई और जनरल डायर ने जिस तरीके से जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को उसने अंजाम दिया था, मुंगेर की एसपी लिपि सिंह पर भी आरोप लगे थे। लिपि सिंह अब मुंगेर की एसपी नहीं है। मुंगेर एसपी पर चुनाव आयोग ने डंडा चलाया है। सवाल टुडे बिहार न्यूज पूछ रहा है कि बताइए लिपि सिंह, क्यों चुप्पी साधी रही आप? सवाल ये भी पूछ रहा है कि किसने आदेश दिया कि जाइए मासूमों पर गोलियां चलाइए? डंडे चलाए तो सही है, चल सकता है, लेकिन मासूमों पर गोलियां क्यों चलाई मुंगेर पुलिस ने? सवाल खड़ा होता है। इस मामले की जांच हो रही है। और साथ ही आपको एक और जानकारी दे दें कि बाल संरक्षण आयोग ने भी इस मामले में मुंगेर की एसपी रही लिपि सिंह को तलब किया। 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने डंडा चला दिया है। मुंगेर की डीएम एसपी हटा दिए गए हैं। लेकिन जरा एक बार वीडियो देखिए किस तरीके से मुंगेर में दिन भर नाराजगी, सड़क पर बवाल देखने को मिला।
विसर्जन के दौरान जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने गोलियां चलाई, पुलिस ने डंडे बरसाए, पूरा मुंगेर इस बात को लेकर आज सड़क पर उतर गया कि लिपि सिंह, आपकी पुलिस, राजेश मीणा, आपका प्रशासन जिस तरीके से निहत्थों पर, माता के भक्तों पर गोलियां चलाई है, डंडे चलाए हैं, ये मुंगेर बर्दाश्त नहीं करेगा। और तस्वीरों से आप समझ सकते हैं किस तरीके की आज नजारा देखने को मिली मुंगेर में। मुंगेर जलता रहा, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। और ऐसी तस्वीर बिहार में 2020 में, इस साल में पहली ऐसी कोई तस्वीर होगी जब जिले के डीएमएसपी के खिलाफ पूरा शहर सड़कों पर है, गांव का गांव सड़कों पर है और कार्रवाई की मांग कर रहा हो, तब चुनाव आयोग कैसे नहीं कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग ने इस मामले में डंडा चलाया है। चुनाव आयोग ने मुंगेर की एसपी और डीएम दोनों को हटाया है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।